आने की दो संख्याएं कोष्ठक में लिखी होती। घटाने की दो संख्याएं कोष्ठक में लिखी होती। किसी संख्या से जब उसमें गुणा करनी हमें होती। किसी संख्या से जब उसमें गुणा करनी हमें होती। गुणा हो उनके अंतर से घटा दे या गुणा करके। उनके अंतर से घटा देना गुणा करके। समान संख्याएं दोनों ही तरह से प्राप्त है होती। समान संख्याएं दोनों ही तरह से प्राप्त है होती। आप समझ लीजिए, कोई नंबर ऐसे हो जिसमें ब्रैकेट में एक नंबर से दूसरा नंबर घटाना हो, तो हम दो तरह से घटा देते हैं। या तो ब्रैकेट को सॉल्व करके जिस नंबर से हमें मल्टीप्लाई करनी है उस नंबर से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। गुणा हो उनके अंतर से घटा दे या गुणा करके। गुणा हो उनके अंतर से घटा दे या गुणा करके। तो ऐसी स्थिति में दो तरीके हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें हमें आसानी लगे। इनको घटा दें, इनका डिफरेंस पता कर लें और फिर जिससे हमें मल्टीप्लाई करनी है उससे मल्टीप्लाई कर दें। तो बताइए कैसे बचेगा, क्या होगा? 20 इंटू 112 में से 12 लेस हो गया तो बच गया 100। सही, बैठ जाओ। नेक्स्ट कितना हो जाएगा? 2 बन जा 2, 1 2 3 0 हो जाएंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2000। समझ गए? दूसरा तरीका ये है, घटा दे या गुणा करके। पहले मल्टीप्लाई कर ले दोनों की। 20 इंटू 112 माइनस 20 इंटू 12, इनकी मल्टीप्लाई करके तब घटा दे। तो कैसे होगा बताइए साहब? हाँ बताइए। 2 2 जा 4, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2 और एक आ गया 0 माइनस। आगे बोलो। 2 2 जा 4, 2 बन जा 2 और 0। बैठ जाओ। हाँ भाई खड़े हो जाओ। कितना बचेगा? 0 में से 0 लेस हुआ, 4 में से 4 0 0 2 आया। दोनों तरह से सेम या नहीं आया? तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसकी जगह प्लस का निशान हो तब भी ये प्रॉपर्टी काम करती है, माइनस का निशान हो तब भी ये प्रॉपर्टी लग जाती है। यानी मल्टीप्लाई में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लागू होती है। समझ गए? कर लिया करेंगे। तो मल्टीप्लाइकेशन की पहली प्रॉपर्टी कौन सी समझाई थी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
इसे हिंदी में क्या कहते हैं? क्रम विनिमय नियम। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी समझाई थी? उसे हिंदी में क्या कहते हैं? भूल गए? हिंदी में भी पता होना चाहिए। साहचर्य नियम। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्रम विनिमय नियम। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब साहचर्य नियम। और ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमने नहीं बताया है हिंदी में क्या कहते हैं, भूल गए थे हम। तो बता सकते हैं आप? बताओ। वितरण नियम क्या कहते हैं इसे? याद कर लेना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हिंदी में क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हिंदी में क्या कहते हैं? और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हिंदी में क्या कहते हैं? फिर भूल गए, अभी तो बताया। वितरण नियम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हिंदी में क्या कहते हैं? वितरण नियम। एक बार गा दो। बहुत बढ़िया।